अर्जुन के उठने और गंदे बर्तन को सिंक में लाने तक वे दोनों खाते समय बिल्कुल खामोश थे। अवंतिका ने जल्द ही बर्गर खाने के लिए यूज किए गए रैपर्स को फेंक दिया। अवंतिका ने ना शर्माते हुए बेडरूम की तरफ जाने से पहले अपने पति को थैंक यू कहा। वो अपने बेड के साइड पर जाकर बैठ गई और अपने शूज खोलने लगी, लेकिन तभी उसने सिर उठाकर देखा कि सामने अर्जुन गेट पर खड़ा था। जल्दी से अवंतिका खड़ी हो गई और अर्जुन की तरफ जाने लगी। उसका दाहिना हाथ अर्जुन के गाल को छू रहा था। उसके जूतों के बिना वो मुश्किल से अर्जुन के कंधे तक पहुंच पा रही थी और उसकी आंखों में देखने के लिए उसे अपना सिर ऊपर की तरफ उठाना पड़ा। अर्जुन आगे बढ़ा और उसके पीछे का गेट बंद कर दिया और फिर उसकी पत्नी के सिर के दोनों तरफ दोनों हाथों को दबाया। उसने उसे किस करना शुरू किया। अवंतिका को इस बात की पहले से उम्मीद थी। ये उनके पिछले किस से बिल्कुल अलग थी। उनके हाथ एक दूसरे से तेजी से लिपट गए थे, क्योंकि इस बार इच्छा सिर्फ एक तरफ से नहीं थी, आग दोनों तरफ लगी हुई थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को इजहार मोहब्बत कर चुके थे। इसके बाद अर्जुन ने अवंतिका को दीवार की तरफ लगाया और फिर तेजी से उसके पैरों को अपनी कमर के चारों तरफ लपेट लिया। अवंतिका, मैं अपनी शादी की रात चाहता हूँ, अर्जुन किस के बीच में फुसफुसाया। अवंतिका के नाखून जैसे जैसे वो उसे किस कर रहा था उसकी गर्दन और सिर के खिलाफ चल रहे थे। अवंतिका ने महसूस किया कि अर्जुन का एक हाथ उसकी गर्दन के नीचे की तरफ चला गया। उसकी कमर पर बसने से पहले उसकी छाती के ऊपर था। अवंतिका जोर से कांप रही थी। इस तरह उसे पहले किसी ने नहीं छुआ था और अर्जुन का मुंह उसकी गर्दन के साथ उसके कंधे के और नीचे चला गया। अर्जुन, अवंतिका की सांसों की आवाज ने उसे बुलाया। अर्जुन ने कहा, अवंतिका, अभी भी सोच लो, ये मुझे रोकने का तुम्हारा आखिरी मौका है। इसके बाद मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर जाऊं। अच्छा, फिर अर्जुन मुझे अपनी बाहों में ले लो। तेरे मेरे दरमियाँ ये रिश्ता न जानूं, दिल में बसा के तुझे सबसे छुपा लो। तेरे मेरे दरमियाँ ये रिश्ता न जानूं, दिल में बसा के तुझे सबसे छुपा लो। अवंतिका ने अपने होठों के खिलाफ फुसफुसाया, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ अर्जुन। मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ अवंतिका। एक पल वे गेट पर किस कर रहे थे और अगले ही पल अवंतिका ने खुद को बेड पर पाया। वो आदमी जिसे वो प्यार करती थी। जब उसने एक सांस बाहर जाने दी, अर्जुन ने अपनी शर्ट को उतार दिया जो अब फर्श पर पड़ी हुई थी। वो बैठ गई और अपनी उंगलियां हल्के से उसकी छाती पर चलाने लगी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके छूने को महसूस करने लगा। हे अवंतिका, क्या तुम इस बारे में श्योर हो? अर्जुन ने आखिरी बार पूछा। उसका अंगूठा अवंतिका के होठों को छू रहा था। हाँ, अवंतिका फुसफुसाई। उसके हाथों ने अवंतिका के चेहरे पर प्यार और इच्छा को उसकी आंखों में देखा। अर्जुन के होठों ने उसकी धीरे चल रही किस को तेज गति में बदल दिया। बहकते ये शोले हैं दिल के बुझा दे, मचलते दिलों की तू प्यास बुझा दे। अवंतिका उसके होठों की गर्मी को महसूस कर सकती थी, जिससे वो हांफने लगी। वो उसकी गर्दन पर उसकी कॉलर बोन तक किस कर रहा था, जिससे उसकी गर्दन पर काले निशान पड़ गए थे। अर्जुन की उंगलियां अवंतिका की शाम की ड्रेस के ऊपर से उसके शरीर से फिसलने के लिए रुक गईं। अर्जुन ने अपने होठों पर उंगली चलाने से पहले उसके गाल पर अपनी उंगलियां चलाई और फिर उसे जोर से किस कर दिया। अवंतिका उसके पास फुसफुसाई जब अर्जुन का हाथ उसके शरीर पर चल रहा था। उसकी सेंसेस जाग गई थी। उसका मुंह उसके कंधे पर खुली हुई स्किन पर घूम गया, जबकि अवंतिका का हाथ अर्जुन के बालों पर घूम रहा था। इस रात में एक अजीब सा नशा था जिसमें अर्जुन और अवंतिका डूब चुके थे। अर्जुन ने अपने आप को अवंतिका के ऊपर रखा और उसे एडजस्ट करने के लिए समय दिया। उसने धीरे से अवंतिका को पकड़ लिया और उसकी नाक के साथ उसके गाल की तरफ रब किया। उसकी पलकों पर धीरे से किस किया। आज रात इन दोनों के शरीर का ही नहीं बल्कि दोनों की आत्माओं का भी मिलन हुआ था। अवंतिका पूरी तरह से अपने आप को अर्जुन को सौंप चुकी थी और अर्जुन भी उसे पाकर बेहद खुश था। तुम होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।